हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज के करंट अफेयर टुडे करंट अफेयर टॉपिक के साथ। आज देखते हैं हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किन-किन आर्टिकल्स को हमें छोड़ देना चाहिए और क्या-क्या आर्टिकल्स जो है हमें इंक्लूड करके अपने बुक्स में अपने नोट डाउन करने चाहिए ताकि हमारे यूपीएससी के मेंस राइटिंग में वो हमें हेल्प कर सके। सो we will go further and now we will see that the first article that I have read that government was swifter note for the exporters। ठीक है, so this is an article which conveying the message that government is now going to affirm about the export and import। ठीक है, 2020-30 तक एक एम है जो कि वो एम लेके चला गया है कि करीबन 2 ट्रिलियन जो है डॉलर एक्सपोर्ट में हम लोग लगाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे उतने का, जो कि अभी हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है 760 बिलियन का। 2022 और 23 का डेटा कह रहा है। तो ये एम कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे का एक स्टूडेंट था जिसने 15 यानी 50 दिन पहले अपने आप को वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। तो आखिर क्या दिक्कत रही, तो ये थोड़ा सा रहा हमारे लिए। चाहो तो आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल हम लोग के फर्स्ट पेज में ही दिया है कि यूएस म्यूजियम से 15 आर्टिफैक्ट, इंडियन आर्टिफैक्ट्स को हमारे यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि एक बंदा था उसने बेच दिया था इलीगली इस 15 आर्टिफैक्ट्स को। तो उसको फिर से रीअफर्म करके फिर से लाया जाएगा हमारे इंडिया में। उसको जर्मनी से गिरफ्तार किया गया था 2012 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल हुआ और अब हम सीधा चलेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में जो सीधा हम एडिटोरियल पे आते हैं, तो एडिटोरियल का जो पहला प्रोस्पेक्ट है वो ये है कि प्रोस्पेक्ट फॉर द्रविडियन रिन्यूअल। तो यहाँ पे चीजें बता रही हैं कि क्या द्रविडियन जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हिंदी पोजिशन को लेकर, वो क्या फिर से रिन्यू हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में AIAMDK पार्टी है और एक MDK ए पार्टी है। तो डीएमके पार्टी है। तो ये दोनों आपस में अभी कंफ्लिक्ट इनका चल रहा है। तो कैसे इन दोनों के बीच कैसी क्या चल रही है चीजें, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें हैं, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो आर्टिकल को। इसके बाद से हमारे एडिटोरियल में नेक्स्ट आर्टिकल ये था कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन माइट नीड अ कंपास। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग सेमीकंडक्टर को लेके काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं ताइवान और साउथ कोरिया जैसे छोटे छोटे देशों पे। तो आखिर सेमीकंडक्टर में हम अपने आप को डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, खुद को कैसे डिपेंड बना सकते हैं अपने ऊपर। तो यहाँ पे कैसे एक्सेलरेट होगा सेमीकंडक्टर मिशन, इसको बताया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन काउंटरपोर्ट हैव रिसेंटली कंक्लूडेड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मार्च 2023। तो ये यूएस के साथ थोड़ा सा साझा होकर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे श्रीलंका को लेके चीजें बताई, डेटा दी गई है कि कैसे वहां पे क्या आई, कैसी चीजें यहाँ पे श्रीलंका रिवाइव कैसे हुआ, कैसे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो कुल मिला के पूरा का पूरा यहाँ पे भाग आज श्रीलंका के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके कुछ पार्ट्स को पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख लेना खुद। मैं आपको बता दूं कि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, तो इसको मैंने पढ़ा नहीं। सीधा मैं आ गया यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज के आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है मिनिस्ट्री सेज मनरेगा वर्कर्स विल बी बिल्ड ऑलमोस्ट 75% ऑफ आंगनबाड़ी दिस ईयर। मैं आपको बता दूं कि करीबन करीबन 40,000 आंगनबाड़ी ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं, और यहाँ पे 20,000 जो है करीबन करीबन मनरेगा के अंदर बनाने हैं। और कितने रुपीज एलोकेट किए गए हैं, 12-12 लाख रुपीज एलोकेट किए हैं। तो ये आप पढ़ लेना, ये आर्टिकल मस्त आर्टिकल रहा। हमारी स्कीम्स वगैरह को दिया है यहाँ पे। तो डेवलपमेंटल स्कीम्स क्या हैं, कैसी हैं चीज़ें, आज कैसी चल रही हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये छोड़ के नहीं चलना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना आप इसको। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में जो थोड़ा सा वर्ल्ड को लेके मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल को जरूर से जरूर पढ़ना आप भी। स्कीम फॉर रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान हिट्स रफ पैच। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कि जो 1947 में रिफ्यूजीज आए थे उनके लिए सरकार पैसे एलोकेट की थी, अब मतलब एलोकेट अभी भी कर रही है, 5.5 लाख रुपया पर फैमिली। तो उसमें क्या है कि अभी तक सारी की सारी फैमिलीज को मिली नहीं हो पैसे। ठीक है, मिले ही नहीं पैसे। लेकिन ये है कि और यहाँ पे करप्शन भी चल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पहले पैसे मांगते हैं। तो काफी ज्यादा दिक्कत है, काफी ज्यादा चीजें खराब से चल रही हैं, कैसे ये हो रहा है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, आप चाहो तो ये कर सकते हो। तो 5,764 फैमिली एलिजिबल है, और कई सारे फैमिली तो ऐसे ही, इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा, कई सारी फैमिली तो ऐसे हैं जिनके पास रिफ्यूजी कार्ड है ही नहीं, तो वो कैसे करेंगे। ये मोस्टली दलित हैं जो पाकिस्तान से उस टाइम आए हुए थे। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। फिर इसके बाद से ये नेक्स्ट आर्टिकल ये रहा, सीईआरटी में भी एक्सपेंडेड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट सेस सेंटर। ठीक है,
तो आरटीआई एक्ट के हिसाब से ऐसा रहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मतलब हम किसी से भी अपना माँग सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं। लेकिन सीईआरटी जो है वो चाह रहा है कि इसको खुद को ये क्या है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये जो है चाहता है कि उसको आरटीई से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होना चाहता है और वो चाहता है कि उससे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन ना पूछा जाए क्योंकि सिक्योरिटी की इशू को लेके। ठीक है, तो ये यहाँ पे पढ़ लेना, आप इस चीज को पढ़ लेना, जरूर जरूर पढ़ना गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडो पैसिफिक को लेके चाइना का जो चीज है वो जर्मन वो एक राजदूत हैं, वो क्या बोल रहे हैं, चाइना से रिलेटेड है तो, और हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है, तो इसको जरूर पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे रसिया बोल रहा है गाइस, रसिया बोल रहा है कि हम अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ डीपेंड करना चाहते हैं, हम उसके साथ डीप करेंगे, तो इसको भी जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज के लिए ये आर्टिकल्स हमारे लिए। अब यहाँ पे सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, मुझे इसमें कुछ नहीं देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये आपको पढ़ना चाहिए, यूएस एफिम्स टाइज विथ इजराइल लेकिन वांट्स टू नॉट ट्रिगर टेंशन। देखिए, ये यूएस बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन प्लेस्टीनियन के साथ जो टेंशन आप बढ़ा रहे हो वो नहीं होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआर। ठीक है, जिसका भी पॉलिटिकल साइंस आईआर है उसको ये छोड़ के नहीं चलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद से थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो ये यहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा, और यहाँ पे बाकी कुछ पढ़ दिखा नहीं, ये बिजनेसेस हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही द हिंदू में, और हम लोग कल देखते हैं आखिर कल हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट